उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, महसूस ना करो तो बढ़ती कहाँ है। और ये बात पूरी तरह से लागू होती है हमारी आज के गेस्ट पर। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी, और आज लगभग 70 की उम्र में भी वो एक ट्रैवलर हैं, माउंटेनियर हैं और साथ साथ फोटो जर्नलिस्ट भी हैं। और मैं सबसे पहले आपको यही मैं जानना चाहूँगी कि आप अपने नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लगाती, सिर्फ सर्वेश। हाँ, मैं क्या है कहानी? मैं इसलिए नहीं लगाती, मुझे लगता है मेरी पहचान मेरे काम से है, ना जी कि मेरी जात से है। जी। और दूसरी बात यह है, हम बहुत सारे लबादे ओढ़े रखते हैं, धर्म के, जात के, काला गोरा। जी तो ये लबादों से थोड़ा हमें दूर हम जितना ओढ़ के रखते हैं, जितनी लाद के रखते हैं, हम उतने ही परेशान होते हैं। जी तो मुझे लगता है इस सब से हमें दूर, क्योंकि पहचान काम से होनी चाहिए कि और व्यवहार से होनी चाहिए। जी बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैंने नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा। बहुत बढ़िया। एक टिपिकल हाउसवाइफ से एक सक्सेसफुल फोटो जर्नलिस्ट बनने का आपका सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा। कैसे किया आपने ये सब कुछ? मतलब कुछ एक अपनी जर्नी के बारे में बताएं। वो कौन सी चीजें थी, कौन सी बातें थी जिन्होंने आपको इन सब से बाहर निकलने की प्रेरणा दी? देखिए, मेरी जर्नी सचमुच बहुत कठिन रही है। बचपन अच्छे से नहीं बीता। ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स थे, कई बहनें थी, तो सबको ऐसे शादी कर दी। 10 साल छोटी उम्र में शादी की, 10 साल पति के साथ रही। तो बहुत ज़्यादा सहा उसको। 10 साल को इतना मैं याद नहीं करती हूँ। और जब मेरे को ये लगा अत हो गई थी, पानी सर से ऊपर हो गया था उसके अत्याचारों का, तो मेरे साथ एक छोटी सी घटना हुई थी। उस घटना ने मेरी जिंदगी बदली। जिंदगी घटना क्या हुई थी, एक व्यक्ति, पड़ोस का व्यक्ति ऊपर मेरे को लड़ने आया। थोड़ा कूड़ा गिर गया था मेरे हाथ से, तो लड़ने आया और मैंने कहा, भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। उसने कहा कि, मतलब मेरी इस बात को नहीं माना, उसने कहा तेरे को उठा के फेंक दूंगा। एक लाइन ने, तुझे उठाकर फेंक दूंगा ने मेरी जिंदगी बदली। तो वो तो चला गया। जब मैं एकदम गुस्सा करने लगी कि मैंने कहा तू हाथ लगा कर तो देख। तो जब मेरे उस पे आई, मेरे ऊपर आई कि वो हाथ लगा के कल को कुछ भी कर सकता है, तो मैंने एकदम उसको बिल्कुल फट पड़ी। मैंने कहा नहीं, आप तू हाथ लगा कर देख। उसके बाद मैंने अपने लिए सोचना शुरू करा, क्योंकि मैं कभी अपने लिए सोचती नहीं थी। औरतें कहाँ सोचती है, घर परिवार, पति, व्रत, पूजा पाठ। तो फिर मैंने सोचना किया। फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपना करूं क्या, पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं थी, तो मैंने साड़ी का फॉल लगाना शुरू किया। उस साड़ी के फॉल ने मुझे 5 रुपया दिया। तो 5 रुपया, पता नहीं मेरे को अंदर से कहाँ बहुत खुशी मिली, इतना आत्मविश्वास हुआ, यार मेरे अपना कमाया हुआ, फॉल का लगाया हुआ वो 5 रुपया। फिर उसके बाद तो मैं निटिंग, कटिंग, ये सब स्टिचिंग करने लगी। उससे मैं थोड़ी अर्निंग करके अपना ये जोड़ने लगी। फिर मेरे को अंदर कॉन्फिडेंस आ गया और मैं अपने बारे में सोचने लगी। तो मेरी पड़ोस में एक महिला थी, आईपी कॉलेज की। उसने कहा, मेरे को ना काफ़ी छोटे वोटे लगती थी, तो उसने कहा कि तुम्हारे कैसे लगे? तो मैं कभी कहती थी सफाई कर लूँ, ये गिर गई मैं, क्यों अपने घर की बात नहीं बतानी। हाँ जी, तो बस उसने मेरे को सहेली का पता दिया, और सहेली में मैं एज ए शेल्टर आई, क्योंकि मेरे घर वालों ने मना कर दिया था कि आप झगड़ा करके नहीं आना, झगड़ा करके आओगे तो लोग क्या कहेंगे, नाक कटेगी, ये सब करके। और फिर मैं शेल्टर में रही, शेल्टर में यही सब। फिर मैंने इसके बाद जो थोड़े पैसे जोड़े थे, उससे मैंने ब्यूटिशियन का काम सीखा। तो ब्यूटिशियन के काम से मुझे थोड़ा सा अर्निंग होने लगी, और क्योंकि फेशियल करना आता था मुझे काफी अच्छा। तो उससे मुझे आत्मविश्वास भी बढ़ा होगा। जी, अपने हाथ का कमाया हुआ आत्मविश्वास हुआ। क्योंकि औरत जब घर में काम करती है, उसके काम को कहते ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं देते। वो कहते हैं तुम क्या कर रही हो, घर का काम ही करती हो, जबकि घर का काम करना एक बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। तो 24 घंटे आप काम करते हैं, पैसा कमाना ही नहीं। फिर उसके बाद मैं कमाने लगी, तो मेरे को किसी ने, एक मित्र ने, आलोक थे, उन्होंने मेरे को कैमरा दिया। तो कैमरा तो उसने लाइफ चेंज कर दिया, मतलब लाइफ किया। मैंने कहा देखो क्या है क्या नहीं है। इधर मैंने, आपको उस समय कैमरा ऑपरेट करना आता था? नहीं, मैंने तो जिंदगी में पहली बार ये कैमरा पकड़ा था। कैमरा दूर दूर तक भी नहीं सोचा था। उसमें मेरा तलाक हो चुका था। फिर इसमें जब उसने कैमरा दिया, तो उसके बाद फिर मैंने सीखा। मेरा स्ट्रगल फिर ज्यादा शुरू हुआ, क्योंकि कैमरा फोटोग्राफी के लिए आपको बहुत सारे पैसे लगते हैं। ये अमीरों का ही है। आप रोल है, डेवलपमेंट है, आना जाना है। तो इसके उसने मुझे बहुत बहुत स्ट्रगल किया। ब्यूटिशियन के काम से मैं पैसा कमाती थी और फोटोग्राफी में लगा देती थी। एक 90 टाइम्स में एक फोटो छपी थी जंगल में आग की, उसमें तो
उससे पहले हिमाचल टाइम्स में मैं करती थी। तो नाम छपा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो सबने बड़ा सराहा था, अरे तो फोटो तो बहुत अच्छी है। पहली क्लिक जो मेरा जिंदगी का पहला क्लिक था वो तो मेरा मुझे आया ही नहीं अच्छा। एक विद्यार्थियों का एक आंदोलन था तो वो आया ही नहीं। फिर मैंने किससे, एक फोटोग्राफर था, उससे कैमरा चलाना सीखा और स्पीड अपर्चर क्या होता है ये सब करके फिर धीरे धीरे मेरे नवभारत टाइम्स में जब मेरे नाम से फोटो छपी, मैं सबको दिखाती थी। मेरा नाम छपना बहुत बड़ी बात थी, तो मैं बड़े दिन तक रखती थी। तो यहाँ से कारगिल तक का सफर, मतलब किस तरह से आप कारगिल पहुंची? हाँ, तो उसके बाद ये जब मेरा नाम पहला छपा तो मेरे को नाम के ये सबको दिखाती थी। फिर इसके बाद बहुत सारे ऐसे आते थे कि देखिए, अगर आप फ्रीलांसर है तो आपको लीग से अलग हट के काम करना पड़ेगा, ये डेली रूटीन के काम नहीं। मैं फिर थोड़ा सा ट्रैवल, कभी जिंदगी में ट्रैवल नहीं किया था, ट्रेन में नहीं बैठी थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे ट्रैवल करना शुरू किया। जब उसमें नाम छपता था, उसमें फोटो छपती थी, दुनिया का बहुत सारा ये देखती थी, कल्चर क्या है, आदिवासी कैसे रहते हैं और दूसरे उनका कल्चर क्या है, ये सब फोटो करके लाती थी। लोग बड़ा सराहते थे कि तेरा काम बहुत अच्छा है। और गांव में जाना, पैदल चलना, 10-10, 20-20 किलोमीटर कई बार मैं पैदल चलती थी, तो फोटो अच्छी सी निकालने के लिए। फिर कारगिल आया तो कारगिल में चली गई और कारगिल मैंने किया तो मेरे को भारत सरकार का एक अवार्ड भी मिला और मेरी 100 से ज्यादा फोटो पब्लिश हुई। फिर एग्जीबिशन की महिलाओं पर, वो तो लोगों ने काम देख के कहा कि हाँ एक अच्छी फोटोग्राफर है, और मतलब काफी सराहा। महिलाओं पे कभी आज तक फोटोग्राफी में प्रदर्शनी नहीं हुई थी। तो ये सब में मैंने धीरे धीरे नाम कमाया, काफी ये रहा। सर्वेश जी, आज आप लगभग 70 के लपेटे में हैं और उम्र के इस पड़ाव पर भी आप इतनी एनर्जेटिक हैं, या फिटनेस फ्रीक हैं। आपको देख के पता चल रहा है कि आप अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखती हैं, पर्वतारोही भी हैं आप, ट्रैकिंग और ट्रैवलिंग भी आपको पसंद है। तो सब चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं और कहाँ से लाती हैं इतनी पॉजिटिव एनर्जी आप? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। मुझे एक तो मैंने कहा ना कि मैं बहुत सारी चीज़ों के बंधनों में नहीं ये रहती। मैं एक तो अपने मन में बहुत सारे लबादे नहीं ओढ़े रखती, बड़ा स्वच्छंद रहती हूँ। मुझे लगता है कि जियो और जीने दो, ये मेरा ये है। और दूसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, मैं अनुशासन से बहुत रहती हूँ। 4:30 सुबह उठती हूँ, 9 बजे तक सो जाती हूँ, टीवी नहीं देखती। फिर मैं दूसरा आरओ वगैरह मेरे घर में कुछ नहीं है, टीवी नहीं है। तो मैं बिल्कुल देसी से करती हूँ, मटके का पानी पीती हूँ, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीती। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन में बहुत रखती हूँ। और डिसिप्लिन में रहने से आपको बहुत सारी योगा नियमित रूप से करती हूँ। दौड़ती हूँ, मैं अभी भी 3 से 5 किलोमीटर चलती हूँ। तो लोग कहते हैं 70 की साल की हो गई है तो अभी भी ये करती है। कैलाश मानसरोवर गई, 18 में ये गई थी, तो पैदल गई मैं। तो बोलने लगा कि नहीं आप सीनियर सिटीजन हो, और नहीं, मैं कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं पैदल जाऊंगी। कहते कल को कुछ हो गया तो, मैंने कहा वो मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा हिम्मत है। दूसरा, हम महिलाएं क्या है, हम अपने आप को प्यार नहीं करती हैं। घर गृहस्थी, बच्चे सब इसी में ही अटकी रहती हैं। बिल्कुल अटको, तुम्हारा जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को तो ध्यान रखो। कल को बीमार हो जाते हो तो आपको मतलब पानी देने वाले में भी लोग सोचते हैं अरे ये तो बोझ बन गई, ये हो गया। तो ये मुझे लगता है कि आप उनका तो ध्यान रखो ही रखो, लेकिन उनसे भी काम कराओ और अपना जरूर ध्यान रखो। जो महिलाएं नहीं करती हैं, योगा नियमित करो। मैं 40 साल हो गए योगा करती हुई, शीर्षासन कर लेती हूँ। ट्रैकिंग का शौक कहाँ से जागा? फोटोग्राफी से। फोटोग्राफी में आपको अगर कुछ करना है थोड़ा अलग हटके करना ही पड़ेगा। डेली रूटीन का ये नहीं आज ये है वो है, नहीं। आपको, मेरे को पूरा हिंदुस्तान में घूमी हूँ और अलग अलग कल्चर, गाँव, पता नहीं कहाँ कहाँ गई हूँ मैं। तो ये मेरे लिए बहुत है कि इसीलिए आपको वो जिंदा रखता है, आपको यंग बनाए रखता है। उम्र का मतलब क्या है? जितनी उम्र है, जितनी सांसें हैं, हम अच्छे से जिएंगे। तो मेरा ये है। हमारे लिसनर से कहना चाहूंगी कि इस वक्त सर्वेश जी मेरे सामने बैठी हैं और सर्वेश जी की आंखों की जो चमक है, उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उनका जोशीला अंदाज काफी है ये बताने के लिए कि एज इज जस्ट अ नंबर। तो मैम, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम उम्र से जीते हैं। हम उम्र को पकड़ के बैठे, अरे 50 के हो गए, हम लोग क्या कहेंगे चक्कर में अपने आप को मार देते हैं। अपने कर्म भी करो, मैं नहीं ये कह रही कि नहीं करो, लेकिन आप अपने आप को भी अच्छे से रखो।
हम कितने जल्दी बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल। 50 साल की उम्र में ही घुटनों में दर्द शुरू हो गई है। जी जी। तो बस यही है कि आपको अपना ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। जी, तो मैम जैसे आपने बताया आप योगा भी करती हैं, आप वॉक भी करती हैं, इसके अलावा भी क्या कोई ऐसी एक्टिविटी है जो चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों या बड़े भी हों, और जैसे आप इस उम्र में भी अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त रखे हुए हैं, तो क्या खेल कूद का भी इसमें कोई योगदान है? हाँ हाँ बिल्कुल, खेल कूद है, स्ट्रेचिंग है। अब मैं रन करती हूँ, नेशनल मेडल लेकर आई हुई हूँ अपनी उम्र की कैटेगरी में जी। और गोल्ड मेडल आ चुकी हूँ। और आपका स्ट्रेचिंग और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फिट रहना है, डॉक्टर को नहीं दिखाना, ये नहीं करना, तो आपको फिट रहना है। और फिट के लिए आपको डिसिप्लिन के अलावा आपको खेल कूद में तो जरूर ध्यान देना। आप अपने, अच्छा एक चीज़ और मैं ये करती हूँ, मैं बताना भूल गई। एक चीज़ और ये है कि हम 50-60 साल के हम बहुत काम करते हैं, अपने आप को बिल्कुल वो उम्र होती है काम की, उसके बाद अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए। मैं अब जैसे मेरे को खेल का था शौक, तो मैं अभी रनिंग करने लगी हूँ। ट्रैकिंग तो मैं पहले ही करती थी, लेकिन अपने आप को देखते, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उम्र के साथ साथ आपको अब अपना ध्यान रखना है, स्ट्रेचिंग करनी है, ये सब करना है। जी। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि अरे भाई अब तो हम 60 के हो गए, ये काम कर लें, वो काम कर लें। 60 की उम्र में भी तो थोड़ा सा मुझे लगता है वो अपना लाइफ जिंदगी जीनी चाहिए। अच्छा, जैसे बहुत बार ऐसा भी होता होगा, बहुत लोगों ने आपको पीछे की तरफ खींचा होगा कि क्यों करना है ये, अब इस उम्र में आ गई हो, तो उन सब से आपने कैसे डील किया? हाँ यही तो दिक्कत है ना कि क्योंकि सबसे ज्यादा लोग ही कहते हैं कि भाई ये नहीं करना है ना, आपकी उम्र की लोगों को जरूरत नहीं है ये करने की, कुछ और लग जाएगी, चोट लग जाएगी, बीमार कौन करेगा। तो वहां से मतलब कैसे आपने उन सब से डील किया? तो यही डर हमें मारता है जी। क्योंकि हम दूसरे के कहने में आके अपनी उम्र को दोष देते हैं जी। और दूसरे के में आप डरते हैं कि भागेंगे तो। मैं गिरी हूँ कई बार, घटने में भी लगी है मेरे को, पहाड़ से भी मैं कई बार गिरी हूँ। और जबकि जब देखा जाएगा तुम गिर के उठ के फिर भागना शुरू कर दो। जी जी बिल्कुल। चोटें तो लगती रहती है जिंदगी में। जब एक औरत हो गिर गिर के भी सीखते गिर गिर के सीखने की बात तो है ही है। हाँ। आपके अंदर ये एकदम अंदर से आप अपने मन को मार देते हैं जी। कि उम्र हो गई है, ये सब हो गया। तो ये मेरे को लगता है कि ये सब अपने मन में भी नहीं लाना चाहिए। तो मुझे लगता है आप अपने आप को प्यार करना शुरू तो करो। अरे उम्र को हम इतना हावी हो गया हमारे दिमाग में उम्र। आपको देख के कोई नहीं कह सकता कि आप इस उम्र में हैं, और वाकई में जितनी एनर्जी लेवल आपका है ना इस वक्त, वो काबिले तारीफ है। बस यही है कि मेरे को डरती शायद नहीं हूँ मैं जी। और दूसरा ये बहुत सारे धर्म जात के पूरा ये करना है। हाँ। मेरे को मेरा एक ही वो है, जियो और जीने दो। जी सर्वेश जी, आप अपनी ज़िंदगी में आपने इतना संघर्ष किया, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी महिलाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत रही हैं। आप यहाँ आई और आपने अपनी पॉजिटिव वाइब्स के साथ हमें भी पॉजिटिव अप्रोच दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आप यूं ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चुस्त दुरुस्त रहें, हंसती खिलखिलाती रहें और हम जैसे महिलाओं को प्रेरित करते सर्वेश, जिन्होंने अपनी पॉजिटिव वाइब्स के साथ हमारे साथ अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए और ये बता दिया कि उम्र सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है। यदि हम चाहें तो किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं। एक पर्वतारोही और एक ज़बरदस्त फोटोग्राफर होने के साथ साथ ये दिल से बहुत ही अच्छी इंसान है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे भी आपके साथ यूं ही जुड़ी रहूंगी और लेकर आऊंगी बहुत सारे प्रेरणा स्तोत्र। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी चैनल को शेयर कीजिए। और इसी के साथ रॉकिंग रश्मि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।